हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि बेसिक क्वेश्चंस है और लगभग आपकी सभी प्रकार की एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है। ठीक है, तो सभी को आप नोट कर सकते हो या फिर आप वीडियो को पूरा देख लीजिए, जिससे कि आपकी सभी क्वेश्चंस वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टोमीटर से किसका निर्धारण किया जाता है। अब याद रखिएगा, इसके सेकंड नाम आपने पढ़ा होगा कि हैंड रिफ्रैक्टोमीटर। ठीक है, दोनों एक ही होते हैं और इसका जो मेनली यूज़ किया जाता है, ये किया जाता है गन्ने में। ठीक है, गन्ने फसल में किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है या फिर किसका निर्धारण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो पहले आप ऑप्शन देख लीजिए कि खनिज तत्वों का निर्धारण करने के लिए, विटामिन की मात्रा निर्धारण के लिए, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ के निर्धारण के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है रिफ्रैक्टोमीटर, तो रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है टीएसएस की मात्रा ज्ञात करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? टीएसएस की मात्रा ज्ञात करने के लिए। अब ये टीएसएस क्या होता है? टोटल सोल्यूबल सॉलिड होता है। अब याद रखिएगा, जो रिफ्रैक्टोमीटर होता है इसका प्रयोग गन्ने में कैसे किया जाता है? तो याद रखिएगा, जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है, याद रखिएगा गन्ने का जो हार्वेस्टिंग टाइम होता है, मतलब जब उसकी कटाई की जाती है, तब हैंड रिफ्रैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है टीएसएस की मात्रा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सब्जियों की कैनिंग की जाती है। तो याद रखिए, यहाँ पर सॉल्यूशन के बारे में आपसे पूछा गया है कि जो सब्जियों की कैनिंग की जाती है, तो उसका लिए जो सॉल्यूशन बनाते हैं, जो सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, वो कौन सा होता है? सिरप का होता है, ब्राइन का होता है, आंसू जल का होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कैनिंग, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो कैनिंग की जाती है सब्जियों में, वो किस में की जाती है? तो याद रखिएगा, वो की जाती है मटर फसल में। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा किस में की जाती है कैनिंग? ये की जाती है मटर में। और अगर आपसे पूछता है फादर ऑफ कैनिंग किसे बोला जाता है, तो निकोलस एपर्ट को ही बोला जाता है। किसे बोला जाता है? याद रखिएगा, निकोलस एपर्ट को बोला जाता है। और अगर हम बात करते हैं सब्जियों की कैनिंग की जाती है कौन से सॉल्यूशन में? ये की जाती है ब्राइन सॉल्यूशन में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कैनिंग से पहले, मतलब जो कैनिंग हम प्रोसेस करते हैं, तो उससे पहले फलों की ब्लांचिंग की जाती है, लेकिन कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर की जाती है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, आपको बताना है टेम्परेचर। तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे कि जो ब्लांचिंग की जाती है, तो ये की जाती है 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। कितने पर किया जाता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर की जाती है। अब ये ब्लांचिंग होती क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ब्लांचिंग में हम क्या करते हैं कि जो सब्जियाँ होती है, ठीक है, जो सब्जियाँ होती हैं उन्हें क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? सबसे पहले कि जो सब्जियाँ होती हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, इन्हें हल्का गर्म करते हैं। क्या करते हैं? इन्हें हीट देते हैं। ठीक है, हीट देने के बाद में हम क्या करते हैं, तुरंत इसे ठंडा कर देते हैं। दोबारा से सुन लीजिए कि ब्लांचिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी सब्जी होती है उसे टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसे हीट देते हैं। क्या करते हैं? उसे हीट देते हैं और उसके बाद में तुरंत उसे ठंडा कर लिया जाता है। तो ये जो संपूर्ण प्रोसेस होती है उसी को बोला जाता है ब्लांचिंग। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि CFTRI, अब याद रखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, फिर मैसूर में। अब याद रखिए, यहाँ पर आपसे पूछा है CFTRI, मतलब केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि सेंट्रल। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में आपसे पूछा गया है, मतलब खाद्य तकनीक के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये स्थिति याद रखिए मैसूर कर्नाटक में। कहाँ पर स्थिति? याद रखिएगा मैसूर कर्नाटक में स्थित है CFTRI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से आम की कौन सी किस्म नियमित फलित वाली है? अब यहाँ पर याद रखिएगा, इस वर्ड को हाईलाइट कीजिए कि नियमित फलित वाली, मतलब जो नियमित रूप से फल देती है। अब याद रखिएगा, ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। आपने समझा होगा या पढ़ा होगा कई बार कि एकांतर फलन की समस्या किस में होती है? याद रखिएगा, एकांतर जो फलन की जो समस्या होती है, ये होती है आम फसल से। और अगर हम बात करते हैं जो एकांतर फलन, अब ये होता क्या है एकांतर फलन? तो याद रखिएगा, एक वर्ष फल आता है और एक वर्ष फल नहीं आता है, फिर एक वर्ष फल आता है, फिर एक वर्ष फल नहीं आता है। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है इसी को बोला जाता है एकांतर फलन। और ये किस में देखने को मिलता है? आम वाली फसल में देखने को मिलता है। ठीक है, आम फसल में देखने को मिलता है। इसलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी फसल है जिसमें लगातार फल आते हैं, मतलब याद रखिएगा यानी साल भर साल आते हैं, यानी कोई गैप नहीं होता। जैसे कि हमने अभी बात की एकांतर फलन में एक साल तो फल आता है, एक साल फल नहीं आता है। तो इस समस्या के निदान के लिए नियमित फलन को जो किस्में होती है उनको लिया जाता है। और यहाँ पर आपसे वही तो एग्जाम्पल पूछा गया है
कि वो कौन सी किस्म है, कौन सी वेराइटी है। बहुत सारी है वैसे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है, अल्फांसो है। अल्फांसो क्या होती है याद रखिएगा, सॉरी अल्फांसो नहीं है, ये होती है आम्रपाली होती है। ठीक है, आम्रपाली क्या होती है कि साल भर साल फल देती रहती है, मतलब नियमित फलन वाली वेराइटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यार एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तरी भारत में अंगूर की काट छांट जो प्रूनिंग की जाती है किस महीने में की जाती है, किस माह में की जाती है, अक्टूबर में, मार्च में, जनवरी में, फिर जुलाई में। अब यहाँ पर याद रखिएगा अंगूर के बारे में आपसे पूछा गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक पूछा जाता है बेर से संबंधित, एक पूछा जाता है अंगूर से संबंधित। तो अगर आपसे पूछा जाता है बेर से, तो याद रखिएगा बेर का आप डायरेक्ट अप्रैल याद रखिए। ठीक है, आपको कब याद रखना है, अप्रैल, या फिर आप ऐसे मान सकते हो मार्च अप्रैल। ठीक है, मार्च अप्रैल भी आप याद रख सकते हो। और अगर आपको एग्जैक्ट याद रखना है तो आपको डायरेक्ट अप्रैल याद रखिए। ठीक है, बेर की जो प्रूनिंग की जाती है ये कब की जाती है, अप्रैल महीने में। और अगर आपसे पूछा है अंगूर की, तो अंगूर की जाती है याद रखिएगा जनवरी महीने में। दोनों का याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है कि अगर आपसे पूछा है बेर, तो बेर की जो काट छांट की जाती है, जो प्रूनिंग की जाती है, ये किस महीने में की जाती है, ये की जाती है अप्रैल में। और अगर आपसे पूछा है अंगूर की काट छांट या प्रूनिंग, तो ये की जाती है याद रखिएगा जनवरी में। ठीक है, दोनों याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित किस्मों में से पपीते की कौन सी किस्म गाइनोडाइसिस है। अब यहाँ पर याद रखिए गाइनोडाइसियस वेराइटी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि पूसा, पूसा जॉइंट, पूसा ड्वार्फ या फिर पूसा मैजेस्टी। तो अगर हम बात करते हैं याद रखिएगा गाइनोडाइसिस वेराइटी की, तो होती है याद पूसा मैजेस्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका भी आपको स्पेशली याद रखना है कि निम्नलिखित में से बेर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है जो लेट वेराइटी होती है उसके बारे में। तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं लेट, तो वो कौन सी होती है, उमरान होती है। ठीक है, ऑप्शंस आप देख सकते हो यहाँ पर। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या है, उमरान। उमरान क्या होती है याद रखिएगा, एक लेट वेराइटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्राय बीज रहित तरबूज होता है। ठीक है, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या फिर हेक्साप्लॉइड। अब याद रखिएगा एक बेसिक क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यार हाँ तरबूज के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो केला बीज रहित होता है ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है। या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि केला क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, या फिर किस प्रकार का होता है जो कि बीज रहित होता है। तो याद रखिएगा अगर आपको ये वर्ड देखने को मिलता है कि सीडलेस, ठीक है, बीज रहित, तो क्या होगा आपका राइट आंसर याद रखिएगा ट्रिप्लॉइड होता है। क्या होता है, ट्राइप्लॉइड होता है या फिर ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, ये याद रहेगा। या तो आपसे केले के बारे में पूछा जाए या फिर आपसे तरबूज के बारे में पूछा जाए, आपको क्या बताना है, ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टमाटर के फल छेदक के जैविक नियंत्रण हेतु आइडियल ट्रैप क्रॉप कौन सी है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे पूछा गया जो फास्ट फसल होती है। अब ये ट्रैप क्रॉप कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे इसका प्रयोग कैसा है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। तो याद रखिए ये आपका फील्ड है। ठीक है, मान लीजिए आपने जो मेजर क्रॉप आपकी यहाँ पर ग्रो कर रखी है, तो इसके चारों ओर क्या करते हैं हम, एक या दो लाइन हम क्या करते हैं, याद रखिए कोई सी भी दूसरी क्रॉप जो कि क्या होती है, ट्रैप क्रॉप होती है, उसे हम ग्रो कर देते हैं चारों साइड। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दो लाइन हमने ले ली मुख्य फील्ड के चारों ओर, तो इससे क्या होगा कि जो मेन फसल होती है, इसके जो इंसेक्ट होते हैं, इसके जो कीट होते हैं, वो क्या होंगे, याद रखिए इस फसल पर आकर्षित होंगे। ठीक है, मतलब जो कीट आएंगे वो सबसे पहले किसको डैमेज करेंगे, जो भारी फसल है उसको डैमेज करेंगे। ठीक है, यानी जो हानि है मेन फसल को वो कम हो जाएगी, और जो भारी फसल है उसका यही तो काम है कि उन कीटों को रोके, तो उनको वो रोक लेगी, जिससे हमारी जो यील्ड है उसका लॉस होने से बच जाएगा। तो ये यानी प्रोटेक्ट करना का कार्य करती है। आप ऐसे मान सकते हो कि जैसे कि बॉडीगार्ड होते हैं, ठीक है, गेट पर रहते हैं ना, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, तो वैसे ही फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए किस प्रकार की फसलों का यूज़ किया है, वो लिया है, याद रखिएगा ट्रैप क्रॉप का यूज़ लिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। तो इसमें पूछा गया कि टमाटर के चारों ओर कौन सी फसल को लिया है, तो याद रखिएगा वो लिया है मेरी गोल्ड को लिया है। ठीक है, यानी टमाटर के कीटों को, इंसेक्ट को, और वो भी कौन सा, फल छेदक को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, चारों ओर क्या कर देते हैं, मेरी गोल्ड के कुछ प्लांट लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारी मेन फसल होती है उसका जो यील्ड होता है उसका लॉस कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्याज के पीले रंग का
कारण क्या होता है, या फिर किस पिगमेंट के कारण प्याज का पीला रंग होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि एंथोसाइनिन, क्वेरेसिटिन, लाइकोपीन या फिर कैरोटीन। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं पीला रंग तो ये होता है क्वेरेसिटिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्वेरेसिटिन के कारण होता है। और अगर आपसे पूछता है प्याज में तीखापन तो किसके कारण होता है? ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। क्या होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो कि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। क्या याद रखोगे? APDS। क्या याद रखना है? APDS मतलब एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, याद रखोगे कि प्याज में तीखापन तो किसके कारण होता है? APDC के कारण, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। और अगर आपसे पूछता है पीला रंग तो ये होता है क्वेरेसिटिन के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक तो बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कृष्णा और कंचन किस में किसकी होती है? अभी याद रखिएगा, एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेराइटीज है जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा है कृष्णा और कंचन ये किसकी होती है तो ये दोनों ही होती है आंवले की। किसकी होती है? याद रखिएगा, कृष्णा और कंचन ये दोनों मोस्ट पॉपुलर वेराइटी होती है। किसकी होती है? आंवले की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे लैब असिस्टेंट एग्जाम में पूछा गया है कि अनार का खाने वाला भाग कौन सा होता है? ठीक है, जो इडिबल पार्ट होता है, कौन सा इडिबल पार्ट होता है, ये कौन सा होता है? थैलेमस होता है, मेसोकार्प होता है, एंडोकार्प होता है, फिर एरिल होता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है अनार का इडिबल पार्ट, खाने जाने वाला पार्ट, तो कौन सा होता है? वो होता है एरिल होता है, जिसे हम खाते हैं। ठीक है, हम जिस पार्ट को खाते हैं अनार का वो कौन सा होता है? वो होता है एरिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि अभी आपसे रिसेंटली जो एग्जाम हुई थी आपकी जेट, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि उद्यान में वायु अवरोधों का कौन सी दिशा में लगाया जाता है? मतलब जो विंड ब्रेक्स का हम यूज़ करते हैं, यानी जिससे क्या होता है, विंड का जो प्रेशर होता है, हवा का जो दबाव होता है, उसे कम किया जाता है। तो कौन सी दिशा में प्लांट को ग्रो करना चाहिए आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछता है कि विंड ब्रेक्स को किस दिशा में लगाना चाहिए, मतलब ये हमारा क्या है, ये ओरचार्ड है, हमारा उद्यान है, तो इसमें किस साइड हमें लंबे लंबे प्लांट को ग्रो करना चाहिए? तो याद रखिएगा, वो होती है उत्तर से पश्चिम की दिशा। कौन सी होती है? उत्तर से पश्चिम की दिशा हमें ग्रो करेंगे, जिससे क्या होगा कि जो विंड का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि जो पौधे की गिरने की जो हानि होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मान लीजिए आप गन्ने का ही एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि गन्ने में ये सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि अगर मान लीजिए तेज़ हवा चलती है तो गन्ने के प्लांट क्या हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। ठीक है, गिर जाते हैं, उससे क्या होगा, उससे हमारी यील्ड लॉस होती है। तो एक तरीके का याद रखिएगा, ये भी एक प्रोटेक्शन का ही कार्य करता है विंड ब्रेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न फलों में से कौन सा फल वानस्पतिक रूप से हेस्पेरिडियम कहलाता है? तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछा था हेस्पेरिडियम के बारे में, एक बात अपने माइंड में डाल लीजिए कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है हेस्पेरिडियम के बारे में तो हेस्पेरिडियम किसको बोलता है? याद रखें, नींबू वर्गीय फलों को बोलता है। किसे बोलता है? नींबू वर्गीय फलों को बोलता है। अब नींबू वर्गीय में तो आप जानते होंगे कि जैसे कि नींबू हुआ, आंवला हुआ, जितने भी यानी खट्टे हैं ना वो सभी आते हैं। ठीक है, आंवला वैसे नहीं आता है तो आप उसे छोड़ दीजिए। याद रखिएगा, नींबू वर्गीय फलों में जैसे कि मान लीजिए संतरा हुआ, कितने भी आते हैं, कागजी नींबू हुआ, इस जितने भी आते हैं ना वो सभी क्या होते हैं, याद रखिएगा हेस्पेरिडियम ही कहलाते हैं। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली इसका राइट आंसर दे दोगे कि कटहल होता है, संतरा होता है, लीची होता है, फिर सेब होता है। मतलब नींबू वर्गीय फलों के अंतर्गत किसे रखा गया है? वो रखा गया है, संतरा को रखा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? संतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ओलर किस फल की बहुवर्णीय किस्म है, मतलब पॉली एम्ब्रायोनिक वेराइटी है? तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा था ओलर, तो ओलर आम की वेराइटी होती है। किसकी होती है? आम की वेराइटी होती है, जो कि क्या होती है? पॉली एम्ब्रायोनिक वेराइटी होती है। और ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर केवल सिलेक्टेड क्वेश्चंस को ही रखा गया है, तो आप सभी को नोट कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हुआ? थर्ड ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से एक तना शाकभाजी कौन सी है? मतलब स्टेम वेजिटेबल आपसे पूछी गई है, तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे, नोल खोल होती है। कौन सी होती है? याद रखिएगा, स्टेम वेजिटेबल तो होती है नोल खोल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, खाने योग्य केले के फल का बीज रहित होने का कारण क्या है? एक बार हमने आपको इसी को अभी सोल्व करवाया था कि अगर आपसे पूछा था सीडलेस का कारण, तो आपको क्या बताना है? ट्रिप्लोइड बनाना है। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपसे वो नहीं पूछा गया कि डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है, हेक्साप्लॉइड होता है,
बल्कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पूर्ण निष्फलन, डिम्ब का अनुपस्थित होना, कार्य पार्थेनोकार्पी या फिर स्टिमुलेटेड पार्थेनोकार्पी। मतलब जो केले का फल होता है ये सीडलेस क्यों होता है? तो याद रखिए कि ये होता है कार्य पार्थेनोकार्पी के द्वारा। ऐसी कंडीशन में आपको राइट आंसर क्या बताना है? याद रखिएगा कि वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के द्वारा क्या होता है? केला सीडलेस होता है। क्या होता है? सीडलेस होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर होते हैं, तो दोनों को आपको स्पेशली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि रत्ना किस्म का संकरण है। तो अब रत्ना को अगर आपसे पूछा जाता है, ठीक है, इसकी आप एक शॉर्ट ट्रिक माइंड में सेट कर लीजिए कि आरएनए। अगर आपसे कभी भी पूछा जाता है कि रत्ना किसका क्रॉस होता है, तो आरएनए का होता है। किसका होता है? आरएनए का होता है। अब आरएनए क्या होता है? तो याद रखिएगा नीलम इंटू अल्फांसो। रत्ना को कैसे प्राप्त किया जाता है? नीलम इंटू अल्फांसो के क्रॉस से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हो कि नीलम इंटू अल्फांसो। क्या है? आरएनए यानी रत्ना को नीलम इंटू अल्फांसो की क्रॉस से प्राप्त किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा है? थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए। जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।